एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बड़ा ही सहज और गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, आप जो देवों के देव महादेव हैं, आप अक्सर किसे प्रणाम करते रहते हैं? भगवान शिव का उत्तर रहस्य से भरा था। उन्होंने कहा, हे देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी राम नाम लेता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूं। ये सुनकर पार्वती जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने एक और बात पूछी जो कई लोगों के मन में आती है। भगवान, आप बार बार शमशान भूमि में क्यों जाते हैं और अपने शरीर पर ये चिता भस्म का लेपन क्यों करते हैं? भगवान शिव ने जो समझाया वो राम नाम की महिमा का सबसे अनूठा और मार्मिक रहस्य है। वो पार्वती जी को शमशान भूमि ले गए और कहा, हे देवी, जब लोग इस संसार से यात्रा पूरी करके यहाँ आते हैं तो उनके प्रियजन राम नाम सत्य है कहते हुए शव को लाते हैं। इस तरह से एक शव के निमित्त ही न जाने कितने ही लोगों के मुख से मेरा सबसे प्रिय राम नाम उच्चरित होता है। उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, उस पवित्र नाम का सम्मान करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। उन्होंने आगे कहा, और सोचो, जो शव इतने लोगों से राम नाम कहलवाने का माध्यम बनता है, वो कितना पुण्यशाली हो जाता है। मैं उस शव को प्रणाम करता हूँ और उसकी पवित्र भस्म को प्रसाद समझकर अपने अंगों पर धारण करता हूँ। जो राम नाम का जप करवाते हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम अगाध है। ये सुनकर पार्वती जी ने एक और व्यावहारिक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो हर साधक के मन में होता है। उन्होंने कहा, भगवान, संत जन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं जिसमें भगवान के 1000 नाम हैं। क्या कोई ऐसा छोटा संक्षिप्त उपाय है जिससे पूरे पाठ का फल मिल जाए? और तब महादेव ने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा जो राम नाम की शक्ति का सार है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, मैं राम के नाम में ही रमता हूं, यही मुझे सबसे मनोरम लगता है। और एक बार राम कह देना भगवान के उन 1000 नामों के जाप के बराबर है। बस एक नाम और फल सहस्त्र नाम का। तो इस नाम में इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि ये नाम सभी संकटों का हरण करने वाला है, सभी प्रकार की संपदाओं को देने वाला है और पूरे संसार को शांति प्रदान करने वाला है। इसीलिए तो कहा गया है, आपदामापहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात, मैं उन श्री राम को बार बार प्रणाम करता हूं जो सभी आपदाओं को हर लेते हैं, हर संपदा को देते हैं और जो पूरे लोक में सबसे सुंदर हैं। ये नाम केवल बाहरी संकट ही नहीं हरता, बल्कि भव सागर के दुखों को, हमारे जन्म मरण के चक्र के बीजों को ही भस्म कर देता है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना जन्म मरण के बीजों को भून देती है, सुख संपत्ति को जीवन में ले आती है और मृत्यु के दूत यमदूतों तक को भयभीत कर दूर भगा देती है। और आज के युग में, इस कलयुग में, इस नाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं, राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल। इसका अर्थ है, राम नाम स्वयं नृसिंह भगवान के समान है। ये जो कलयुग है, ये हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य की भांति है, और जो इस नाम का जाप करने वाला है वो भक्त प्रहलाद के समान है। जैसे नृसिंह भगवान ने खंबे से निकलकर हिरण्यकशिपु का अंत किया और प्रहलाद की रक्षा की, ठीक वैसे ही ये राम नाम कलयुग रूपी दैत्य को नष्ट कर अपने जपने वालों की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। तो इस संसार सागर से पार होने का सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे अचूक उपाय क्या है? राम नाम का जप। इसीलिए प्रयासपूर्वक स्वयं भी इस नाम का आश्रय लें और दूसरों को भी इस अमृत तत्व से जोड़ने का माध्यम बने। जय श्री राम।